लास्ट पार्ट में हमने देखा था चैंग फेंग और ली जिफान युद्ध के लिए निकल गए थे। चैंग फेंग अकेला बैठा सोच रहा था, तभी ली जिफान उसके पास आकर कहता है, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? क्या तुम रिफ्यूजीज के बारे में सोच रहे हो? चैंग फेंग कहता है, हाँ, हमारे काफ़ी शहरों पर सुई किंगडम ने कब्जा कर लिया है। फिर उन शहरों के जितने भी रिफ्यूजीज थे, हमें रास्ते में वो मिले क्यों नहीं? कुछ ही रिफ्यूजीज हमें दिखे थे। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है। तभी एक गार्ड वहाँ आकर कहता है, योर मैजेस्टी, ओल्ड जनरल हुआंग ने आपके लिए एक लेटर भेजा है। उस लेटर में लिखा हुआ था, योर मैजेस्टी, सुई किंगडम के काफ़ी सारे लोग हमारे रिफ्यूजीज़ के साथ मिल गए हैं। वो उन्हें इनकरेज कर रहे हैं यू सिटी पर डकैती डालने के लिए, और वो सब लोग मिलकर दयान पास की तरफ निकल गए हैं। ली जिफान चैंग फेंग से कहता है, दयान पास तो यू सिटी के रास्ते में ही पड़ता है, हमें जल्दी से जल्दी दयान पास पहुँचना होगा। डैन पास पहुंचने के बाद चैंग फेंग वहाँ के जनरल से पूछता है, जनरल, यहाँ यू सिटी के कितने सारे रेफ्यूजीज आए हैं? जनरल कहता है, प्राइम मिनिस्टर, यहाँ कम से कम 30,000 रेफ्यूजीज हैं। चैंग फेंग उनसे कहता है, उनके लिए खाने की व्यवस्था की जाए, उनकी बेसिक नीड्स को पूरा करने की पूरी कोशिश करिएगा जनरल। डैन पास के कुछ जनरल्स कहने लगते हैं, प्राइम मिनिस्टर, हम उन रिफ्यूजीज को अंदर नहीं आने दे सकते। उन 30,000 रिफ्यूजीज में सुई किंगडम के लोग भी तो शामिल हो सकते हैं ना? तभी दूसरा जनरल कहता है, पर आधे से ज़्यादा लोग यू सिटी के लोग हैं, हमारे अपने लोग, हम उन्हें कैसे मरने के लिए छोड़ सकते हैं? तभी चैंग फेंग कहता है, आर्ग्यूमेंट बंद करिए, उन रिफ्यूजीज को अंदर लाया जाएगा, हम उन लोगों की जान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। तभी एक गार्ड आकर कहता है, प्राइम मिनिस्टर, सिटी गेट पर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया है। वो सब लोग तुरंत बाहर चेक करने के लिए जाते हैं। तो दयान पास का जनरल कहता है, ग्रीटिंग्स प्राइम मिनिस्टर, बाहर रिफ्यूजीज बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं, उनमें से एक की मौत भी हो गई है। चैंग फेंग तुरंत सिटी गेट पर निकल जाता है। बाहर काफ़ी सारे लोग ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे क्योंकि एक इंसान को मार दिया गया था। वो लोग कह रहे थे वो बस खाने की मांग कर रहा था। आप कंट्री के मजिस्ट्रेट हैं, इसका मतलब आप किसी को भी जान से मार देंगे? वो मजिस्ट्रेट कहता है, अगर तुम लोग भी मेरा रास्ता रोकने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें भी जान से मार दूंगा। पर तभी उसके हाथ पर कोई हमला कर देता है। चैंग फेंग वहाँ आ गया था। वो चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम लोगों को बिना वजह मार रहे हो? अभी के अभी इसे यहाँ से ले जाओ और इसका गला काट दो। उस आदमी को वहाँ से ले जाया जाता है। तभी एक ओल्ड मैन आकर कहता है, प्राइम मिनिस्टर, अगर आपको हमारी इतनी ही परवाह है तो आप हमें दयान पास तक क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? चैंग फेंग कहता है, मैं आप सब लोगों की मदद करने के लिए ही यहाँ आया हूँ। गवर्नमेंट आपको इतनी जल्दी नहीं छोड़ेगी। कुछ लोग कहने लगते हैं, अपने शब्दों से हमें धोखा मत दीजिए प्राइम मिनिस्टर, आप हमें अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? तभी दो लोग आगे बढ़ के कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर को पकड़ो, हमें अभी के अभी गेट्स को खोलना होगा और अंदर जाना होगा। लियूज आर्मी का एक जनरल यानहाओ बीच में आ जाता है और कहता है, प्राइम मिनिस्टर को पकड़ने की कोशिश भी मत करना। चैंग फेंग उससे कहता है, यानहाओ, तुम रास्ते से हट जाओ। और वो सारे लोगों से कहता है, अगर आप लोगों को लगता है कि मैं कोई धोखा दे रहा हूँ तो मैं यही आप लोगों के साथ रुकूंगा। जब तक आप लोगों का सेटलमेंट नहीं हो जाता मैं यही टेंट लगाकर आप लोगों के साथ रहूँगा। कुछ जनरल्स कहने लगते हैं, प्राइम मिनिस्टर, ये आपके लिए डेंजरस होगा। जो भी सुई किंगडम का स्पाई है वो आप पर हमला करने की कोशिश कर सकता है। हम भी यहाँ आपके साथ रुकेंगे। चैंग फेंग कहता है, जनरल सॉन्ग, आपको पता ही होगा कि मैं भी आर्मी लीड कर चुका हूँ। आप मेरी परवाह मत करिए, आप बस यहाँ मेरे लिए एक टेंट का इंतज़ाम करवाइए। उन रेफ्यूजीज़ में से दो लोग अभी भी चैंग फेंग के खिलाफ बोले जा रहे थे, तो यनहा उन्हें अपने साथ पकड़ कर ले आता है। वो दोनों कहने लगते हैं, तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते, हम लियांग सिटी से हैं। चैंग फेंग उससे कहता है, अच्छा, लियांग सिटी में तुम कहाँ से हो? पर वो दोनों ठीक से कुछ जवाब नहीं दे पाते। चैंग फेंग तुरंत समझ जाता है कि वो दोनों सुई किंगडम के भेजे हुए लोग हैं। उन दोनों को सजा दिलवा दी जाती है। अब चैंग फेंग अपने टेंट में था, तभी ली जिफान उसके पास आता है और उससे कहता है, तुम्हें यहाँ रुकने की क्या ज़रूरत थी? तुम किसी और जनरल से कह देते। मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ, जल्दी से खाना खा लो। प्राइम मिनिस्टर उन्हें थैंक्स कहता है। ली जिफान कहता है, क्या तुमने सोचा है कि तुम इन रिफ्यूजीज़ के साथ क्या करोगे? चैंग फेंग कहता है, फिलहाल उन सब रिफ्यूजीज़ को मुझ पर विश्वास करना होगा। नॉर्थ वेस्ट की तरफ और भी ज़्यादा सुई किंगडम के लोग होंगे। हम उन्हें बाहर नहीं छोड़ सकते और अंदर भी नहीं ला सकते, वरना हमारे लिए खतरा बन सकता है। मैंने एक आइडिया सोचा है, क्यों ना हम रिफ्यूजीज में से कुछ यंग लोगों की एक टीम बनाएं और उन्हें नॉर्थ वेस्ट जाने के लिए कहें। ली जिफान कहता है, पर नॉर्थ वेस्ट में उनके लिए फूड का प्रबंधन कैसे होगा? चैंग फेंग कहता है, वो सब लोग यंग हैं और नॉर्थ वेस्ट में काफ़ी सारा लैंड है जो फर्टाइल है। 6 महीने के अंदर अंदर अगर वो लोग जमकर काम करें तो वो खुद ही अपने लिए खाने का प्रबंधन कर सकते हैं।
ली जिफेन कहता है, तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है चैंगफेंग, ग्रैंडपा को भी आइडिया बहुत पसंद आएगा। अब चैंगफेंग कहता है, योर मैजेस्टी, क्या आप मेरे साथ कहीं चलना चाहेंगे? ली जिफेन तुरंत हाँ कर देता है। चैंगफेंग उन्हें एक जगह लेकर आता है। चैंगफेंग कहता है, योर मैजेस्टी, एक बात थी जो मैं हमेशा से आपसे पूछना चाहता था। जब मैं आपके पैलेस आया था उससे पहले मुझे खबर मिली थी कि मेरी बहन फोंगोर को हमेशा आपके पैलेस में बुली किया जाता था। वो कौन था जो मेरी बहन को बुली करता था? ली जिफेन कहता है, वो मैं ही था, क्योंकि मैं तुम्हें अपने पैलेस में लाना चाहता था और मुझे पता था कि इस तरह तुम मेरे झांसे में आ ही जाओगे। चैंगफेंग इस बात पर मुंह बनाने लगता है। अब वो दोनों दयान पास की तरफ देखते हैं जहां उनकी पूरी सेना इकट्ठी हो गई थी और सारे रेफ्यूजीज भी आ चुके थे। चैंगफेंग कहता है, इस जगह से काफ़ी सारी यादें जुड़ी हैं। ये वही जगह है जहाँ पर किसी समय मैं और आप अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ रहे थे। किसने सोचा था कि ये पल भी आएगा? ली जिफेन कहता है, चैंगफेंग, पास्ट में जो भी कुछ हुआ, क्या तुमने कभी भी मुझे उसके लिए ब्लेम किया था जब मैंने अपने लोगों से फायर एरोज चलाने के लिए कहा था? चैंगफेंग कहता है, बिल्कुल नहीं। आप सिर्फ अपना काम कर रहे थे एम्परर, और कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं थी। पर उस दिन जितने भी लोग मारे गए, क्या आप प्लीज़ मुझे उन लोगों की टॉम तक ले चलेंगे? दयान पास पर उन लोगों ने मेरी जान बचाई थी। मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा ज़रूर करना चाहूँगा। युद्ध शुरू हो गया था और सुई किंगडम के लोग युद्ध स्थल को छोड़कर जाने लगे थे। सुई किंगडम के सारे लोग कहने लगते हैं, इसका मतलब हम जीत चुके हैं। तभी एक जनरल आकर जनरल हुआंग से कहता है, प्राइम मिनिस्टर का ऑर्डर है कि अब आप इस सेना को लेकर यू सिटी वापस लौट जाएं। जनरल हुआंग कहता है, अभी तो उन्होंने दयान पास आने के लिए कहा था, अब वो चाहते हैं कि मैं इन्हें यू सिटी वापस लौट जाऊं। प्राइम मिनिस्टर के दिमाग में चल क्या रहा है? ली जिफेन अपने लोगों से पूछता है, क्या तुमने सारे रिफ्यूजीज को कन्विंस कर लिया है कि वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाएं? तो उनके लोग कहते हैं, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग तैयार हो गए हैं पर कुछ तैयार नहीं हुए हैं। चैंगफेंग कहता है, हमें उन्हें भी कैसे भी कन्विंस करना ही होगा। तभी एक गार्ड आकर कहता है, लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर त्यांग झाओ ने मैसेज भेजा है। माओशन पर विरोधियों ने हमला कर दिया है और उसको अपने कब्जे में कर लिया है। जनरल कहते हैं, माओशन में तो हमारा अनाज भंडार है। अगर हमें रिफ्यूजीज के लिए अनाज ही नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे? चैंगफेंग कहता है, आप चिंता मत करिए, माओशन का काफ़ी हद तक अनाज तो इंपीरियल सिटी तक पहुंचा दिया गया है। अब वो ली जिफेन से कहता है, योर मैजेस्टी, हमें जल्दी से रिफ्यूजीज़ को कन्विंस करना होगा कि वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाएं और बाकी सेना को हमें तैयार करना होगा दयान पास पर होने वाले युद्ध के लिए। तभी उनका जनरल आकर कहता है, प्राइम मिनिस्टर, जैसा कि आपने ऑर्डर दिया था, मैंने ओल्ड जनरल हुआंग से कह दिया है कि वो अपने लोगों को यू सिटी वापस ले जाएं। प्राइम मिनिस्टर कहता है, कैप्टन लू, अब तुम्हें मेरा एक और काम करना होगा। तुम्हें जनरल हुआंग को ऑर्डर देना होगा कि वो वापस दयान पास पर पहुँचें 2 दिन के अंदर अंदर। कैप्टन हु कहता है, प्राइम मिनिस्टर, उन्हें फिर से वापस आने के लिए कहूँ? यू सिटी जाने की बात पर ही वो बहुत चिड़चिड़ कर रहे थे। ली जिफेन कहता है, किसकी हिम्मत हुई जो प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर पर उंगली उठा रहा था? उनसे कह दो एम्परर का ऑर्डर है, प्राइम मिनिस्टर के हर ऑर्डर को माना जाएगा। कैप्टन लू कहता है, यस योर मैजेस्टी, मैं अभी जाकर उन्हें इन्फॉर्म कर देता हूँ। उसके जाने के बाद चैंगफेंग ली जिफेन से कहता है, क्या हमें जनरल हुआंग को बता देना चाहिए कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं? ली जिफेन कहता है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी, तुम मेरे प्राइम मिनिस्टर हो और हुआंग को तुम्हारी बातें माननी ही होंगी। हुआंग को जब ये बात पता चलती है कि चैंगफेंग ने फिर सेना को यू सिटी वापस आने का ऑर्डर दिया है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो कहने लगता है, ये कोई तरीका नहीं हुआ युद्ध लड़ने का। मुझे नहीं लगता कि ये ऑर्डर प्राइम मिनिस्टर चैंगफेंग ने दिया होगा। तुम ज़रूर सुई किंगडम के कोई आदमी हो जो झूठी बातें फैला रहे हो। मैं तुम्हारा ये ऑर्डर नहीं मानने वाला। तभी यान हुआन वहाँ पहुँच जाता है और कहता है, ओल्ड जनरल, ये ऑर्डर प्राइम मिनिस्टर ने ही दिया है और अगर तुम हिज मैजेस्टी की बातों को फॉलो नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। दूसरी तरफ चैंगफेंग बैठा सोच रहा था, रिफ्यूजीज़ के लिए अनाज का इंतज़ाम तो कैसे भी हो जाएगा, पर मुझे अब ओल्ड जनरल हुआंग की परवाह हो रही है। ली जिफेन कहता है, तुम चिंता मत करो, वो तुम्हारा ऑर्डर ज़रूर मानेंगे। चैंगफेंग कहता है, आप इतना श्योर कैसे हैं? तभी यान हुआन ज़बरदस्ती ओल्ड हुआंग को अपने साथ पकड़ कर ला रहा था। चैंगफेंग कहता है, यान हुआन, ये क्या तरीका हुआ उन्हें लाने का? उन्हें प्लीज़ छोड़ो। यान हुआन जब सारी बातें बताता है तो ली जिफेन कहता है, ओल्ड हुआंग, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि प्राइम मिनिस्टर के डिसीजन को क्वेश्चन कर रहे हो, वो भी पब्लिक में? क्या तुम पागल हो गए हो? ओल्ड हुआंग कहता है, मुझे माफ़ करिए योर मैजेस्टी, पर मुझे समझ नहीं आ रहा प्राइम मिनिस्टर क्यों चाहते हैं कि हम दयान पास वापस लौट जाएं। ली जिफेन कहता है, क्योंकि दयान पास पहुंचते ही सुई किंगडम के राजा ये चुयुन की हार तय है।
नॉर्थ वेस्ट के जनरल वे को भी वहाँ बुलाया जाता है। ली ज़िफ़ान कहता है, हम सब लोग मिलकर चैंगफेंग पर ट्रस्ट कर सकते हैं। चैंगफेंग, अब तुम दोनों जनरल्स को अपना प्लान समझाओ। चैंगफेंग कहता है, जनरल वे, हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि सुइज आर्मी 2 दिन के अंदर अंदर दयान पास पहुंच जाएगी। उस वक्त आर्मी की सुरक्षा आपके हाथों होगी। जनरल हुआंग, आप इस बीच सिटी में ही इंतजार करेंगे। यू जियिंग जैसे ही अपने लोगों को अटैक करने के लिए भेजेगा, हम भी उस पर अटैक कर देंगे। ओल्ड जनरल हुआंग कहता है, पर हमारे पास इतनी सेना नहीं है। चैंगफेंग कहता है, आप उसकी चिंता मत करिए जनरल हुआंग, हमारे पास 1 लाख सैनिक और हैं जो आपको मिल जाएंगे। तो अब मैं सब कुछ आप दोनों पर छोड़ता हूँ जनरल्स। चैंगफेंग और ली ज़िफ़ान बैटलफील्ड पहुँच जाते हैं। ली ज़िफ़ान कहता है, चलो सुई किंगडम के इस क्राउन प्रिंस का साथ मिलकर वेलकम करते हैं। चैंगफेंग कहता है, योर मैजेस्टी, मैं आपको फॉलो करता रहूँगा, चाहे मैं जिंदा रहूँ या मर भी क्यों न जाऊँ। ली ज़िफ़ान युद्ध का आगाज़ कर देता है। युद्ध शुरू हो चुका था, चारों ओर तबाही थी। सुई किंगडम के वॉरियर्स ली ज़िफ़ान को मारने के लिए वहां पहुंच चुके थे, पर चैंगफेंग हर बार ली ज़िफ़ान को बचा लेता है। ली ज़िफ़ान उन सब से कहता है, तुम लोगों को अब हार मान लेनी चाहिए। सुई किंगडम के लोगों में से एक वॉरियर कहता है, तुम हमारे क्राउन प्रिंस के सामने कुछ भी नहीं हो ली ज़िफ़ान, वो तो भगवान उनके साथ नहीं है, वरना आज वो तुम्हारी जगह होते। भगवान सच में इतने अनफेयर कैसे हो सकते हैं। ली ज़िफ़ान और चैंगफेंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो वॉरियर क्या कह रहा है। तभी येन हुआन आकर कहता है, योर मैजेस्टी, सुई किंगडम के राजा यी जुयिन की मौत हो चुकी है। ली ज़िफ़ान कहता है, वॉर ख़त्म होने के बाद उनके लिए एक अच्छा सा कफन ढूंढकर मेरी तरफ से भिजवाया जाए और उनकी बॉडी को वापस सुई भिजवा दिया जाए। दूसरी तरफ ली ज़िफ़ान का मास्टर यानी कि मास्टर रैन जब यी जुयिन को अपने हाथों से मारने के लिए पहुंचता है तो वो देखता है यी जुयिन ऑलरेडी मर चुका था। वो चीख चीख कर कहने लगता है, तुम इतनी आसानी से नहीं मर सकते यी जुयिन, 12 सालों से मैंने तुम्हें अपने हाथों से मारने का इंतज़ार किया है। तुम मर चुके हो तो क्या हुआ, आज मैं अपने हाथों से तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करूँगा। तभी वो यंग लड़का यीशिन जो हमेशा यू जुयिन के साथ रहता था, वो बाहर आता है और उससे कहता है, क्या ये सब करना ज़रूरी है? चाहे वो कैसे भी रहे हों, पर क्राउन प्रिंस तुम्हारे फैमिली मेम्बर थे, वो ऑलरेडी मर चुके हैं, क्या तुम अपनी नफरत भुला नहीं सकते? मास्टर रैन हंसते हुए कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे जैसे लिटिल बॉय को मेरे बारे में पता होगा। यीशिन कहता है, क्राउन प्रिंस ने मुझे सब बता रखा था, वो आपके बारे में सब कुछ जानते थे। आप पहले क्राउन प्रिंस की फैमिली का ही हिस्सा थे। क्राउन प्रिंस को पता था कि आप मरे नहीं हैं, बल्कि आपने लियांग सिटी को ज्वाइन कर लिया है और आप ली ज़िफ़ान के मास्टर रैन बन चुके हैं। और आपने आज तक जो भी कुछ किया उस सब के बारे में क्राउन प्रिंस को ऑलरेडी जानकारी थी। रैन कहता है, आज मैं इसके टुकड़े टुकड़े करके सारी नफरत ख़त्म कर दूंगा। तभी यीशिन कहता है, फादर रुक जाइए। रैन कहता है, क्या बुलाया तुमने मुझे? ये जुयिन ने मेरी पूरी फैमिली को मेरी आंखों के सामने ख़त्म कर दिया था। मेरी बीवी बच्चों की मौत मेरे सामने हुई थी और तुम मुझे फादर कह रहे हो? यीशिन कहता है, मेरी बर्थ मदर जिनका नाम प्रिंसेस ची था, क्राउन प्रिंस ने उनको नहीं मारा था जब उन्हें पता चला कि वो प्रेग्नेंट थी। ये जिन कहता है, ये पॉसिबल नहीं है, रैन एक निर्दयी आदमी था, फिर वो तुम्हें और तुम्हारी माँ को कैसे जिंदा छोड़ सकता है? यीशिन कहता है, फादर ये एक सुसाइड नोट है जो क्राउन प्रिंस ने आपके लिए छोड़ा है। लेटर में लिखा हुआ था, मुझे पता है मैंने बहुत पाप किए हैं, इसलिए मेरी कोई वाइफ और कोई बच्चा नहीं, पर मैंने अपना बेस्ट दिया है तुम्हारे बेटे यीशिन को पालने में। मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, मैंने अपनी ज़्यादा से ज़्यादा सिटी यीशिन के नाम कर दी हैं। तुम यीशिन को वापस सुई किंगडम ले जाना और लियांग सिटी पर कंट्रोल करने की कोशिश करना, जिससे पूरी कंट्री पर ये फैमिली का ही कंट्रोल रहे। वो पढ़ने के बाद मास्टर रैन कहता है, यीशिन ने अपनी ज़िंदगी के साथ बहुत बड़ा गैम्बल खेला है यीशिन। रैन अपने बेटे यीशिन से कहता है, मैं सरेंडर्ड आर्मी को लेकर यू सिटी पहुंच रहा हूं, तुम बाकी आर्मी को लेकर सुई किंगडम पहुंचो। चिंता मत करो यीशिन, ये एक डेड एंड नहीं है, हम दोनों किसी दिन फिर से मिलेंगे। ली ज़िफ़ान के पास एक गार्ड आकर कहता है, सुई किंगडम से आपसे कुछ लोग मिलना चाहते हैं। उन लोगों में से एक मास्टर रैन था जो एम्परर को एक पेंडेंट लाकर देता है। एम्परर कहता है, लगता है तुम अपना बदला ले चुके हो, तो हमारे बीच अब कोई मेंटरशिप नहीं रहेगी। वो कहता है, यी जुयिन मर चुका है और मैं अपने बेटे यीशिन के साथ सुई कैपिटल वापस लौट जाना चाहता हूँ। ली ज़िफ़ान उससे कहता है, प्रिंस यी, आपने बिल्कुल सही डिसीज़न लिया है, मैं आपको नहीं रोकूंगा। प्रिंस यी कहता है, यी जुयिन सही कहा करता था, एम्परर बहुत ही दयालु हैं, पर फिर भी सुई किंगडम ने आपके साथ बहुत गलत किया है। अगर आप चाहें तो हमारी कुछ सिटीज़ अपने कंट्रोल में रख सकते हैं,
ली ज़िफ़ेन कहता है ठीक है, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो हम प्रिंस यान की कुछ सिटीज़ अपनी कंट्रोल में रख लेंगे। 1 महीने के बाद वार धीरे धीरे ओवर होने लगती है। ली ज़िफ़ेन अपनी कैपिटल वापस पहुंच जाता है। उसने जू गेमिंग को अपना मिलिट्री एडवाइज़र बना दिया था और दूगू शिंग को कमांडर बना दिया था। चैंग फेंग वापस आने के बाद जब चिंगार के रूम में जाता है तो उसे वहाँ चिंगार नहीं दिखती, बल्कि वहाँ एक लेटर रखा हुआ था। उसमें लिखा था, चिंगार, मैं जा रही हूँ। जो भी कुछ हुआ उसके बाद मैं तुम्हारा सामना नहीं कर पाऊँगी। मैं तुमसे काफ़ी सारी बातें करना चाहती थी, पर इन दी एंड अगर मैं सब कुछ अपने तक रखूँ तो ज़्यादा ठीक रहेगा। चैंग फेंग उसे ढूंढने के लिए निकलता है, पर ली ज़िफ़ेन उसे कहता है वो एक फास्ट हॉर्स पर सुबह ही निकल चुकी है, तुम इसे नहीं पकड़ पाओगे। अगर वो इसलिए गई है क्योंकि वो तुम दोनों के लिए बेटर लाइफ चाहती है तो उसने बिल्कुल सही डिसीज़न लिया है। चैंग फेंग, तुम्हें उसके डिसीज़न की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। समय बीतने लगता है, विंटर टाइम आ गया था। चैंग फेंग को इतना रेडी होता देखकर त्यांग झाओ उससे पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? चैंग फेंग कहता है, मैं रिज़ाइन देने के लिए तैयार हूँ, मैं रिटायर होना चाहता हूँ। त्यांग झाओ कहता है, ये तुम क्या बोले जा रहे हो? क्या तुमने इस बारे में ली ज़िफ़ेन से बातें की? चैंग फेंग कहता है, जब तक मैं एम्परर के साथ रहूँगा प्रीवियस जेनेसिटी को लेकर कोई ना कोई एम्परर के काम में मिस्टेक्स निकालता रहेगा, इसलिए अच्छा होगा कि मैं एम्परर को छोड़कर चला जाऊँ। चैंग फेंग जब चला जाता है तो ली ज़िफ़ेन उसके पीछे पीछे आता है। ली ज़िफ़ेन कहता है, इन दी एंड इवन प्राइम मिनिस्टर लियू चैंग फेंग भी मुझे बिना गुड बाय कहे आ गए। चैंग फेंग कहता है, ली ज़िफ़ेन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ज़िफ़ेन कहता है, मैं पूछना चाहता था, क्या तुम सच में मुझे छोड़कर जाना चाहते हो? चैंग फेंग कहता है, सच कहूँ तो नहीं, पर मेरी वजह से तुम्हें क्रिटिसिज्म झेलना पड़ेगा। ली ज़िफ़ेन कहता है, हम दोनों ब्रेव हैं, जो भी कुछ होगा हम दोनों मिलकर सामना करेंगे। तुम्हें इस तरह मुझे छोड़कर नहीं आना चाहिए था। तुम्हें मेरे साथ लियांग सिटी को एक बेहतर सिटी बनते हुए भी तो देखना है ना। ये सब सुनने के बाद चैंग फेंग कहता है, योर मैजेस्टी, क्या आपको एक कॉन्सर्ट की ज़रूरत है या फिर एक प्राइम मिनिस्टर की? ली ज़िफ़ेन मुस्कुराने लगता है और उसे अपने साथ लेकर चला आता है। इसी के साथ स्टोरी का फर्स्ट सीज़न ख़त्म हो जाता है। फर्स्ट सीज़न में लव स्टोरी को लेकर तो कुछ भी नहीं था, ये पूरा वार को लेकर था। स्टार्टिंग तो बहुत अच्छी हुई थी, पर एंड में आकर इन लोगों की थोड़ी सी तो स्टोरी दिखानी चाहिए थी, तो मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगा। एनीवेज, जल्दी ही आप लोगों के साथ एक नया मंगा शेयर करूँगी। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।